अभी तक हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स देखे हैं। अब वो कैसे वर्क करते हैं। अब ये टाइम है कि हमें अपना पहला प्रोग्राम कंडीशनल स्टेटमेंट की हेल्प से फर्स्ट पहला कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करके हमें अपना प्रोग्राम लिखेंगे। हम कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करेंगे विद इफ एल्स कंडीशन, जिसके लिए हम इफ एल्स कंडीशन के साथ एक एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो हमारा पहला डिसीजन मेकिंग प्रोग्राम होगा। इफ एल्स है तो डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं हम कुछ, और उसके साथ हम प्रोग्राम लिख रहे हैं। तो सबसे पहले दिस इज आर, ये हमारा पहला प्रोग्राम है। पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं पाइथन में। अब हमें एक प्रोग्राम लिखना है टू चेक वैल्यू इन अ, हम क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल में वैल्यू चेक करेंगे। वेरिएबल का नाम हमने चलिए दिया ए। इज वेरिएबल कोई भी हो सकता है। चलो मैं यहाँ पे इन अ वेरिएबल, यहाँ क्योंकि ए भी आ रहा है फिर बाद में ए, तो मैं इसको नाम दे देती हूँ x इज लेस देन 99। चलिए, तो इसके लिए हम एक प्रोग्राम लिखेंगे और उस प्रोग्राम में हम इफ एल्स का भी यूज करेंगे और वो पहला प्रोग्राम होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम x को वैल्यू साइन कर देंगे कोई, फिर हम उसे चेक करेंगे सॉरी, वो वैल्यू 99 से कम है या नहीं। तो मैं कह रही हूँ x इज इक्वल टू 45। ये हमने असाइन किया, मैंने पहले बताया सिंगल इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर है। अब यहाँ पे इफ कंडीशन का यूज करें। इफ x इज लेस देन 99 से हमें चेक करना है, तो हम ऐसे लिखेंगे इफ। अब नेक्स्ट इफ का यूज कर दिया, तो जैसे ही कोट लगाने के बाद हम एंटर हिट करेंगे, पाइथन आपका कर्सर वहां लेकर आएगा जो आप पहले यूज कर रहे थे उसके राइट पे। तो जो भी आप लिखोगे ये इनसाइड, आप इसके आगे जो लिखोगे इफ स्टेटमेंट चला जाएगा। ये कहाँ चला जाएगा, ऑटोमेटिकली इनसाइड इफ स्टेटमेंट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी प्रिंट। तो ये जो प्रिंट हो रहा है इफ कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है उसके बाद हो रहा है ये प्रिंट। मैं कह रही हूँ प्रिंट x इज 99 से छोटा है। तो ये हो गया आपका इफ स्टेटमेंट के अंदर। अगर ये कंडीशन नहीं है, सेटिस्फाई नहीं होती, तो दूसरी वैल्यू होगी एल्स। एल्स, तो ये जो प्रिंट होगा, अब हम जो भी स्टेटमेंट इसके अंदर करेंगे, जैसे एल्स में हमने कॉलन लगाने के बाद जैसे एंटर किया यहाँ पे आया कर्सर, तो ये जो आगे का जो भी हम प्रिंट करेंगे यहाँ पे या जो भी लिखेंगे वो एल्स के अंदर आएगा। इज ग्रेटर देन, ठीक है। तो ये हो गया हमारी तरफ से पहला प्रोग्राम इफ एल्स को यूज करके जो डिसीजन मेकिंग को ले रहा है। इफ ये कंडीशन है तो ये है, अदरवाइज एल्स ये है। तो ये क्या कह रहा है कि 45 99 से कम है, तो इसने पहली स्टेटमेंट ही प्रिंट कर दी। अब अगर हम सेम ही प्रोग्राम को फिर से दूसरी कंडीशन के लिए रन करें,
किसी दूसरी वैल्यू के लिए हम इसको किसी दूसरी वैल्यू के लिए हम इसको यहाँ पर रन करें। मैं कह रही हूँ वैल्यू हमने ले ली 499, तो क्या आएगा आउटपुट? x की वैल्यू हमने 499 असाइन करी। अब हम सेम कोड को चेक करेंगे तो क्या आएगा? ग्रेटर। इसका मतलब ये कोडिंग हमारी जो हमने लिखा है पहला प्रोग्राम, ये हमारा सही रन कर रहा है। ठीक है, सो हमने पहला इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करके, रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करके पहला प्रोग्राम हमने लिखा है। हमने सीखा कि कैसे रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करके प्रोग्रामिंग में हम यूज कर सकते हैं किसी कंडीशन को चेक करने के लिए, अलोंग विद इफ एल्स स्टेटमेंट। लेकिन बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी होंगी जहां हमें मल्टीपल कंडीशन चेक करनी होगी। यहाँ पे तो हमने सिर्फ एक कंडीशन ही चेक करी है। तो ऐसी कंडीशंस के लिए हम कुछ और ऑपरेटर्स का यूज करेंगे जो हम आने वाली क्लासेस में देखेंगे। अभी मैं आई होप कि जो मैंने अभी प्रोग्राम कराया है आपको समझ आ गया होगा, और प्लीज इसकी मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते चलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।